नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। निजी उद्योगों के सहयोग से भारत बनाएगा अगली पीढ़ी का रॉकेट, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में कही ये बात। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बहुत जल्द एक राष्ट्रीय राजनीति पार्टी का शुभारंभ करेंगे, पार्टी सूत्रों ने दी जानकारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्वीन एलिजाबेथ II की मौत पर जताया शोक, उनसे हुई मुलाकातों को किया याद। यूपी के मदरसों पर बीजेपी की टेढ़ी नजर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का योगी सरकार पर निशाना। कांग्रेस छोड़ने वालों पर बोले राहुल गांधी, कहा वह बीजेपी के सामने हाथ जोड़कर शांति पाना चाहते हैं। यूपी के 17 साल के लड़के ने पिता को लीवर दान करने की सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत। अब समाचार विस्तार से। बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो निजी उद्योगों के सहयोग से अगली पीढ़ी के रॉकेट का विकास करेगा, जिससे उपग्रहों की प्रक्षेपण लागत 10 से 15 गुना तक कम हो जाएगी। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, वर्तमान में उपग्रह की प्रक्षेपण लागत 10 से 15,000 डॉलर प्रति किलोग्राम है। हम चाहते हैं कि प्रति किलोग्राम प्रक्षेपण लागत घटकर 5,000 से 1,000 डॉलर तक हो जाए। यह तभी संभव होगा जब रीयूजेबल का विकास करेंगे। नई पीढ़ी के रॉकेट की डिजाइन और विकास प्रक्षेपण लागत में कमी को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। यह भी देखना होगा कि इसका उत्पादन सुविधाजनक हो, इसे भारत में बनाया जाए और वैश्विक स्तर पर संचालित किया जाए। आज 9 सितंबर को 9 सब डिवीजन कर्नाटका स्टेट लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की ओर से एसोसिएशन के कार्यालय में गणेश का पूजा कार्यक्रम आयोजित करके सभी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए दावत की गई और भोजन की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर सभी कॉन्ट्रैक्टर्स ने भाग लिया। बेंगलुरु से केपी न्यूज के संवाददाता सैयद सुल्तान पाशा की रिपोर्ट। तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की जल्द ही एक नया राष्ट्रीय राजनीतिक दल शुरू करने की संभावना है। राष्ट्रीय राजनीति में उनके भव्य प्रवेश की औपचारिक रूप से जल्द ही घोषणा की जाएगी और इस ऐतिहासिक आयोजन का स्थान तेलंगाना की राजधानी होगी। पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया कि चंद्रशेखर राव पर राष्ट्रीय राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाने की ऐतिहासिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में तेलंगाना सरकार का नेतृत्व जारी रखने का दबाव बढ़ रहा है। खबरें है कि कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी इस महीने की 11 तारीख को हैदराबाद के दौरे पर आने वाले हैं। सत्तारूढ़ दल की विधानसभा सदस्य बालका सुमन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश की जनता वैकल्पिक सत्ता का इंतजार कर रही है। हमारे देश में हर साल कुछ न कुछ रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं, कभी खेल में, कभी राजनीति में, कभी परीक्षाओं में या फिर किसी अन्य क्षेत्र में। लेकिन हम यहाँ ऐसे किसी रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लड्डू की। आज गणेश जी की विसर्जन का दिन है और भगवान गणपति को लड्डू या मोदक प्रिय हैं। हैदराबाद के बालापुर का सुप्रसिद्ध गणेश लड्डू, जिसका वजन 21 किलोग्राम है, अब तक की रिकॉर्ड कीमत 24,60,000 रुपए में नीलाम हुआ है। नीलामी हैदराबाद शहर के बाहरी इलाके बालापुर में शुक्रवार को शुरू हुई। इसकी बोली 1,116 रुपए से शुरू की गई। नीलामी में कुल 10 प्रतिभागी शामिल थे। इस कड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभागी लक्ष्मा रेड्डी ने सबसे बड़ी बोली लगाकर जीत हासिल की है। बालापुर के प्रसिद्ध लड्डू की नीलामी प्रतियोगिता वर्ष 1994 में शुरू हुई थी, तब से लगातार चली आ रही है। हर वर्ष लोग इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। वर्ष 2021 में 21 किलोग्राम के बालापुरी लड्डू की आखिरी बोली 18.90 लाख रुपए लगाई गई थी। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II की मृत्यु पर ब्रिटेन में शोक की लहर है। दुनिया के कई देशों के नेताओं ने भी ट्वीट कर महारानी की मौत पर शोक जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महारानी एलिजाबेथ II की मौत पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि वे महारानी एलिजाबेथ II के दयालु और करुणामयी व्यवहार को हमेशा याद रखेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा, वर्ष 2015 और 2018 में यूके की अपनी यात्राओं के दौरान महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ यादगार मुलाकातें हुई। उनकी गर्मजोशी और दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे वह रुमाल दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में बतौर उपहार दिया था। मैं उनके इस खुशदिल व्यवहार को कभी नहीं भूलूंगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी के मदरसों पर बीजेपी की टेढ़ी नजर है। मायावती ने बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा, मुस्लिम समाज के शोषित, अपेक्षित और दंगा पीड़ित होने आदि की शिकायत कांग्रेस के जमाने में आम रही है। फिर भी बीजेपी द्वारा तुष्टीकरण के नाम पर संकीर्ण राजनीति करके सत्ता में आ जाने के बाद अब इनके दमन व आतंकित करने का खेल अनवरत जारी है, जो अति दुखद और निंदनीय है। एक अन्य ट्वीट में मायावती ने कहा, इसी क्रम में अब यूपी में मदरसों पर भाजपा सरकार की टेढ़ी नजर है। मदरसे सर्वे के नाम पर कौम के चंदे पर चलने वाले निजी मदरसों में भी हस्तक्षेप का प्रयास अनुचित है, जबकि सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों व सरकारी स्कूलों की बदतर हालात को सुधारने पर सरकार को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस,
पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर, बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880040334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने तमिलनाडु में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की टिप्पणियों के बारे में पूछा। इस पर राहुल गांधी ने कहा, देखिए, यह बीजेपी का ओपिनियन है, आरएसएस का ओपिनियन हो सकता है। ठीक है, उनका अपना ओपिनियन है, उनको हक है। मेरी यह यात्रा नफरत के खिलाफ है। देश को जोड़ने के लिए मैं इसलिए यात्रा कर रहा हूं ताकि देश को जो नुकसान आरएसएस और बीजेपी पहुंचा रहे हैं उसको रोका जा सके। हमें उसके खिलाफ लड़ना है। वरिष्ठ नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा, सब लोग लड़ना नहीं चाहते। बहुत लोग बीजेपी के सामने हाथ जोड़कर शांति पाना चाहते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के दौरान पंजाब लोक कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी में विलय पर भी चर्चा हो सकती है। नड्डा और शाह से मिलने से पहले अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं। पार्टी के बड़े नेताओं की कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पार्टी पहले से अधिक सीट जीतने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय होता है तो पार्टी अमरिंदर सिंह को पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। उत्तर प्रदेश के 17 साल के एक लड़के ने पिता को लिवर दान करने की
सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यूपी के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को सुनवाई की अगली तारीख 12 सितंबर को उपस्थित रहने का आदेश दिया है। दरअसल लड़के ने अपने पिता को लीवर दान करने की अनुमति मांगी है। उसके पिता को लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है और हालात गंभीर हैं। कोर्ट ने कहा है कि लीवर दान किया जा सकता है या नहीं, यह देखने के लिए नाबालिग का प्रारंभिक परीक्षण करना होगा। तृणमूल कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से दुर्गा पूजा के दौरान अपनी प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह को निशाना बनाने वाली खास टी शर्ट का अधिक से अधिक प्रचार करने को कहा है। इस टी शर्ट पर भाजपा नेता शाह के चेहरे का एक कार्टून है और लिखा है, भारत का सबसे बड़ा पप्पू। ये टी शर्ट सफेद, काले, पीले कई रंगों में उपलब्ध है। भाजपा अक्सर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को पप्पू कहती है, जिसके जरिए ममता बनर्जी मीत पार्टी अब शाह को निशाना बनाने की कोशिश कर रही हैं। पार्टी का इरादा दुर्गा पूजा के दौरान इस अभियान पर जोर देने का है, क्योंकि उस समय पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में पंडालों में लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। अभी हाल ही में कागज नाम की एक फिल्म आई थी। इसमें एक शख्स खुद को जिंदा रखने के लिए तमाम कोशिशें करता है। ठीक वैसे ही मामला सोशल मीडिया पर देखने को मिला है। 102 साल के दादाजी को पेंशन नहीं मिल रहा था। ऐसे में गुस्से में आकर दादाजी ने एक ऐसी योजना बनाई जिसे जानने के बाद आप पूरी तरह से दंग हो जाएंगे। ये मामला हरियाणा के रोहतक जिले का है। एक शख्स ने खुद को जिंदा दिखाने के लिए रथ में सवार होकर बारात निकाली और सरकारी अधिकारियों के पास जा पहुंचा। बारात में कई लोग शामिल हुए। बाकायदा पोस्टर भी निकाला। पोस्टर में लिखा था, थारा फूफा जिंदा है। वीडियो से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोहतक जिले के गांधरा गांव निवासी दूलित चंद को कागजों में मृत घोषित करके उनकी पेंशन इस साल मार्च में बंद कर दी गई थी। इससे परेशान होकर बुजुर्ग ने अनोखी तरकीब निकाली। खुद को जिंदा साबित करने के लिए बुजुर्ग ने दूल्हे की तरह नोटों की माला पहनी और रोहतक शहर में मानसरोवर पार्क से नहर विश्राम गृह तक अपनी बारात निकाली और राज्य सरकार से उनकी पेंशन फिर से शुरू किए जाने की मांग की। अपने ड्रेसेस की वजह से सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई है। उर्फी जितनी तरह के ड्रेस में सामने आ चुकी हैं, शायद ही कोई सेलिब्रिटी अब तक नजर आई है। उर्फी किसी भी चीज से डिजाइन की गई ड्रेस पहनकर पब्लिक अपीयरेंस देती हैं। अब उर्फी ने एक ऐसी लड़की के टैलेंट से दुनिया को रूबरू करवाया है जो अखबार से ड्रेस बनाती है। चौंक गए ना आप? जी हाँ, मध्य प्रदेश के एक गांव की रहने वाली मात्र 19 साल की अपेक्षा राय अखबार से ऐसी ड्रेस बनाती है जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे। टैलेंट कहीं भी और किसी भी उम्र में सामने आ सकता है। इसकी जीती जागती मिसाल है पेपर क्वीन के नाम से मशहूर हो चुकी अपेक्षा रॉय। इस लड़की ने ड्रेस बनाने के लिए महंगे फैब्रिक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमारे आपके घर आने वाले अखबार से ही ड्रेसेस बनाती है। अपेक्षा के इस हुनर पर उर्फी जावेद की नजर पड़ गई और उन्होंने इसकी स्टोरी अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर कर तारीफ कर डाली। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। निजी उद्योगों के सहयोग से भारत बनाएगा अगली पीढ़ी का रॉकेट। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में कही ये बात। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव बहुत जल्द एक राष्ट्रीय राजनीति पार्टी का शुभारंभ करेंगे। पार्टी सूत्रों ने दी जानकारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्वीन एलिजाबेथ II की मौत पर जताया शोक। उनसे हुई मुलाकातों को किया याद। यूपी के मदरसों पर बीजेपी की टेढ़ी नजर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का योगी सरकार पर निशाना। कांग्रेस छोड़ने वालों पर बोले राहुल गांधी, कहा वह बीजेपी के सामने हाथ जोड़कर शांति पाना चाहते हैं। यूपी के 17 साल के लड़के ने पिता को लीवर दान करने की सुप्रीम कोर्ट से मांगी इजाजत। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।